तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वो सारे बंदे हल्क जैसे मॉन्स्टर में बनना तब्दील हो जाते हैं, जिसे देखकर वो बाकी के नॉर्मल सोल्जर्स जो कि उन सारे प्लान का हिस्सा नहीं थे वो भी हैरान हो जाते हैं और घबराने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन सी बवाल चीजें हो रही है। साथ में वो एल लेडी को भी गुस्सा आ जाता है कि आखिरकार तुम सब ऐसे टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हो, और वो सारे अपने जितने भी लेडीज होती है उन सबको कहते कि इन सबको अरेस्ट नहीं बल्कि जान से मार डालो। लेकिन जैसे ही वहां पे दो लेडी उन हल्क जैसे मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है, वो बंदा इतना ज्यादा अभी पावरफुल हो चुका था कि वो उन दोनों बंदियों की गर्दन को तोड़ देता है, मतलब वहीं पे उन दोनों को मार देता है। पहले जब ये नॉर्मल बंदे थे तो ये सारी लड़कियां उन सबको बड़ी आसानी से मार दे रही होती हैं, लेकिन अब बात पलट गई होती है। ये बंदे उन सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं और फिर से यहाँ पर भयंकर वाली फाइट छिड़ जाती है। दोनों तरफ बहुत ही भयंकर वाली फाइटें होने लगती हैं। इसके साथ यहाँ पे लेडीज भी कम थोड़ी न थी, वो अपनी फ्लेम पावर्स को यूज करके उन सबको मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन सारे हल्क जैसे क्रिएचर्स की बॉडी काफी ज्यादा स्टडी बन चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो सब कोशिश करने लगते हैं। इसके साथ हमें सीन चेंज कर कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि उन सब फाइट से अभी छिपे हुए होते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि कैसे भी उनकी जान बच जाए। चलो फिर से यहाँ पे एक और नोटिस किया, जिसने भी पिछले एपिसोड नहीं देखा उनको बता देता हूँ कि कई 45 से ज्यादा चैप्टर्स बचे हुए जिसे कि मैं अपने मेन चैनल पे एक ही साथ कंपाइल बना के एक ही वीडियो में डालकर बना दूंगा, और जिस दिन डालूंगा मैं उस दिन कम्युनिटी पोस्ट और साथ में एक छोटी सी वीडियो जिसमें कि मैं लिंक डालकर आपको पोस्ट कर दूंगा। तो वेट करना, बहुत ही जल्द वीडियो आ जाएगी। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। अब यहाँ पर वो सारे सोल्जर्स हैरान थे, परेशान भी थे, लेकिन उनमें से एक सोल्जर को एहसास होता है कि यहाँ तो कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ पर इतनी ज्यादा फाइटें हो रही लेकिन फिर भी यहाँ पर बाहर से कोई नहीं क्यों नहीं आया। अब यहाँ पे वो सब ये सोच रहे होते, डर रहे होते, लेकिन तभी उनके माथे पर एक खून आकर टपकता है और जैसे ही वो बंदे ऊपर की तरफ देखती है तो वही लेडीज उन सबको मारने के लिए आई हुई थी। मतलब ये लेडीज भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स बन चुकी होती हैं और वो उन सबको एक एक करके मारना शुरू कर देती है और लास्ट में एक बंदा बचता है। इसको कि मारने के लिए वो लेडी आगे बढ़ती है कि तभी वहां पे हल्क लाइक जो मॉन्स्टर होता है वो आकर उस बंदी को मार डालता है, जिसे देखकर वो बचा हुआ बंदा सोचने लगता है कि एटलीस्ट ये बंदा मुझे तो नहीं मार रहा है। लेकिन यार ये उसकी भूल होती है, उसके बगल में जो बंदा होता है वो हल्क लाइक क्रीचर्स उसको भी मार डालता है, जिसको देखकर बंदे की फट जाती है कि यार ये तो हमें भी नहीं छोड़ा, और साथ में उसका भी खेल तमाम हो जाता है। इसके साथ फिर से फाइट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद इन सब के बाद हमें लेडी योंग और लेफ्ट इमेजरी को दिखाया जाता है, जहां पर ओल्ड लेडी कहती है कि मैं सही थी, जिसे सुनकर अपना जो लेफ्ट इमेजरी कहता है कि मैं देखो सरेंडर करने को तैयार हूं, और वैसे भी अगर मैं सरेंडर कर दूंगा तो मेरे जितने भी लोग हैं वो भी सरेंडर कर लेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बंदियों को बख्श दूं। अब ऐसा इसलिए वो कर रहा होता क्योंकि वो देख चुका होता कि वो पकड़ा गया है और उनका मिशन सी होता है इंपीरियल बैलेंस गार्डियन को लोकेट करना, और साथ में दूसरी दुनिया की जहां से एनर्जी निकल रही थी उस एरिया को भी लोकेट करने की, और वो उसमें कामयाब हो गया होता है। लेकिन वो लेडी कहती कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, और वहां पर वो अपने पास से दो और लेडी को बुला लेती है, जिन्हें देखकर तो बंदा पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और उन लेडी में से एक लेडी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, राइट वाले की बात कर रहा हूं, जिसके साथ हमें पता चलता है कि असल में ये लेडीज कोर्ट मेड सुपरवाइजर्स होती हैं। इनको रियल मार्शल आर्ट सिखाया गया होता है और साथ में इनकी पावर्स बाकी सबसे काफी ज्यादा होती हैं। अब लेडी योंग उन्हें ऑर्डर करते कि जाओ उन सारे हल्क बीस्ट को मार डालो, और ये सुनते ही वो दोनों लेडीज गायब होकर उन सब पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। उनकी पावर सच में काफी ज्यादा होती है, वो एक एक करके सारे हल्क को मारना शुरू कर देती है, कोई भी उनके शॉट्स के सामने टिक नहीं पाता। यहाँ तक कि वो सारे हल्क लाइक क्रिएचर्स भी हैरान हो जाते हैं कि इन दोनों ने तो पूरी की पूरे रियल मार्शल आर्ट्स को सीख रखे, ये बाकियों जैसे नहीं है, वो उन सबके हाथों मारे जाते हैं। इस सिचुएशन को देखकर लेफ्ट इमेजरी उस ओल्ड लेडी पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका एक हाथ कटा हुआ है, वो अभी सडन सरप्राइज अटैक नहीं करेगा
जानते हैं उसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन बुढ़िया काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, उस अटैक को सह लेती है और पीछे मुड़कर उसके गले से ही पकड़ लेती है। लेकिन ये देखकर वो बंदा उसके हाथों पर अटैक करके अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यार उस बुढ़िया का हाथ काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसी डायमंड की तरह, जिसे जानकर वो खुद को अपने आप को उसी पावरफुल हल्क में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से उस बुढ़िया को उसकी गर्दन को छोड़कर पीछे हटना पड़ता है। अब यहाँ पे उसे लगता है कि उसका भी खेल खत्म, लेकिन तभी वहां पर चियोनियन सीधे टाइम पे आके उसके सर पे स्पाइडरमैन की तरह बैठकर अपने नैनो की पावर्स को यूज कर उसको इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है, उसको बेहोश कर देता है और साथ में वो बंदा नॉर्मल इंसान बन जाता है। अब वो उस बेहोश होने से पहले कहता है कि मुझे लगा था कि तुम तो भाग गए हो लेकिन तुम वापस आ गए हैं। इस चीज को देखकर वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि यार इस बंदे ने तो उस बंदे को एक ही झटके में नॉर्मल इंसान बना दी, ये कोई नॉर्मल सा बंदा नहीं है। लेकिन अपना चियोनियन उससे बोलने से पहले उस ओल्ड लेडी से कहता कि देखो मैं तुमसे फाइट करने नहीं आया हूं और ना ही मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूं, जिसे जानकर वो ओल्ड लेडी हैरान हो जाती है कि आखिरकार फिर ये यहाँ पे आया क्यों। जिसके बाद चियोनियन फिर कहता कि देखो मैं बस यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे इस बंदे की जरूरत है और मैं यहाँ पर रॉयल फैमिली को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इसको ले जाने दो। लेकिन वो लेडी गुस्सा हो जाती है कि आखिरकार तुम्हें इसकी क्या जरूरत है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और वो अपने फ्लेम से अपने चियोनियन पर अटैक कर देती है, मतलब कि वो भी अब रुकने वाली नहीं होती है। ये देखकर चियोनियन भी समझ जाता है कि जो अदरवर्ल्डली एनर्जी उसे महसूस की थी वो असल में इंपीरियल फैमिली की हिडन पावर है, क्योंकि इस बंदे को उसकी लोकेशंस पता थी और पहले अपना चियोनियन सोच रहा था कि ये हिडन पावर जो आ रही है वो ऐसा कोई नॉर्मल पावर होगी। लेकिन इन सब देखने के बाद चियोनियन को एहसास हो जाता है कि यार सच में वो इंपीरियल ट्रेजर ही होती है। अब जैसे वो लेडी आती है अपने चियोनियन पे अपने फ्लेम को एक सिंगल पॉइंट पे लाके उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है, जिसको देखकर अपना चियोनियन भी साफ उसी तरह करता है, उसके हेड शॉट पे अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो उसको किसी भी बहुत ही मुश्किल तरीके से डॉज कर लेती है, लेकिन फिर भी अपना चियोनियन उसको थोड़ा सा जख्मी तो कर चुका होता है। यहाँ पर वो लेडी रुकती नहीं बल्कि फिर से अपने चियोनियन पे अपने फ्लेम से अटैक करना शुरू कर देती है और वहां पे उसे फ्लेम से जलाने की कोशिश करने लगती है, जिसके साथ उनके अंदर और भी फाइट होना शुरू हो जाती है। फाइट होने लगती है, वो आगे से पीछे से हर जगह से अपने चियोनियन पे अटैक कर रही होती है, लेकिन चियोनियन बड़ी आसानी से उसके हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा होता है और साथ में यहाँ पे अपना चियोनियन मन में सोचने लगता है कि मैंने उस पर अटैक तो किया था, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि मैंने उस पर अटैक कंफर्मली किया था, लेकिन अटैक होने के बाद भी उसने अपने पलक तक को नहीं झपकाई थी, क्या उसे दर्द नहीं होता। और चियोनियन को भी एहसास होता कि सच में उसको दर्द नहीं होता होगा। इसके साथ यहाँ पे चियोनियन फिर से फाइट करने लगता है और साथ में वो लेडी फिर से अपने चियोनियन को फ्लेम में जलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बड़ी आराम से अपना चियोनियन उन सारे अटैक से बचता जा रहा होता है। लेकिन फिर से यहाँ पे फाइट होती है और अपनी लेडी थोड़ी सी पीछे जाकर रुकती है और हमें दिखाया जाता है उसके सर पे लगे हुए घाव को, जिसको कि अपने चियोनियन ने पहले ही इंजर्ड कर दिया था, वो धीरे धीरे रीजनरेट होना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर चियोनियन भी हैरान हो जाता है कि इसके घाव तो मैं सेम टू सेम नैनो की तरह हील हो रहे हैं लेकिन बल्कि बहुत ही स्लो हील हो रहे होते हैं और वो सोचने लगता है कि क्या इनके पास भी ऐसी कोई पावर मौजूद है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चियोनियन के हाथों पे आग भी लगी हुई होती है, जिसे देखकर चियोनियन कहता है कि इसकी यिन एनर्जी तो काफी ज्यादा अच्छी है और वो उसे आग को अपनी फूंक मारकर ही बुझा देता है, जिसको देखकर वो ऑलरेडी हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये मेरे फ्लेम को इतनी आसानी से बुझा कैसे दिया, क्योंकि अगर इसको बुझाना है तो आपकी पावर्स आपकी यिन काफी ज्यादा होनी चाहिए। और समझ जाते हैं कि ये बंदा कोई मामूली सा बंदा नहीं है और वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले आ गए हो ना अपनी इन सारे मार्शल आर्ट्स के बदौलत, जिसको सुनकर चियोनियन कहता कि देखो ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मेरा इंपीरियल फैमिली को दुश्मन बनाने का इरादा नहीं है, मैं तो बस इस बंदे को ले जाना चाहता हूँ क्योंकि ये सुप्रीम सेवर ऑफ 6 मार्शल आर्ट का एक स्पाई है। जिसे सुनकर वो लेडी पूछती है कि आखिरकार तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि ये एक स्पाई है, जिसे सुनकर चियोनियन कहता है कि हाँ, और वो उसे ये भी बताता है कि देखो इंपीरियल पैलेस और जियांगू शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन ये 6 मार्शल आर्ट सेक्ट इन सब में लड़ाई लगवाना चाहती है, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सब के पीछे मौजूद कौन है। जिसे जानकर वो और भी गुस्से में कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं तो तुम्हें इसे और भी नहीं ले जाने दे सकती हूँ। अब ये सुनकर वो सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था कि ये
मुझे ले जाने देगी, लेकिन लगता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और वो उसे हटने को कहता और कहता कि देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी वार्निंग दे दिया है, अगर फिर भी तुम लड़ना चाहते हो तो यार मुझे मत कहना। अब ये सुनकर वो लेडी भी थोड़ी सी एटीट्यूड दिखाने लगती है और कहती है कि तुम मुझे वार्न कर रहे हो कि मैं पछताऊंगी। और वो चुटकी बजाती है और वहां पे जितने भी लेडीज बचे हुए होते हैं उन सबको बुला लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पे अकेले आए हुए हो, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम जैसा एरोगेंट बंदा यहाँ से बचकर कैसे जा सकता है। इसको देखकर यहाँ पे चियोनियन स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पे अकेले आया हुआ हूँ। और तभी वहाँ पे हमें छत के ऊपर 3 बंदों को दिखाया जाता है, जिसे कि आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये कौन कौन बंदे मौजूद हैं। और तभी यहाँ पे अपनी जो बुढ़िया आंटी होती हैं वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है कि क्या ये यहाँ पे अकेला नहीं आया है, और वो उन्हीं तीनों की तरफ देखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सामने ग्रेट गार्डियन मौजूद थे और उसके आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है और सीधे डेमन लॉर्ड के सामने जाके झुक जाता है। अब ये देखकर वो बुढ़िया पूरी तरीके से हैरान हो जाती कि मैंने इसके मूवमेंट्स को मिस कर दिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद, मतलब हो सकता है कि 3-4 दिन भी लग जाएंगे, लेकिन मैं एक साथ 45+ चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके ले आऊंगा। तब तक के लिए बाय।